चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और कैसे आप लोग हैं? तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों प्रसन्न होंगे, ठीक ना? तो वर्ष 2023 का पहला दिन है और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से, सभी पूरी टीम की तरफ से दोस्तों आप लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ, ठीक ना? तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बार-बार आपका कमेंट आता है, फ़ोन कॉल्स वगैरह आती रहती है कि सर एग्ज़ामिनेशन के डेट के बारे में कुछ बताइए, अभी तक आ नहीं रही है, क्या बात है, कैसी है? क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो जारी है, उसके साथ मन में बीच-बीच में ये भी प्रश्न उठता रहता है कि एग्ज़ामिनेशन आखिर होगा कब तक? क्योंकि भाई उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कमीशन की तरफ से दोस्तों इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं आने का मतलब है भाई कि मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, ठीक है? तो उन्हीं सारी बातों पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले। और वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी आपको मोटिवेशन, काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं कि दोस्तों हमको पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि वीडियो और एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजी आपको बहुत बेहतरीन दोस्तों बनानी पड़ेगी, ठीक ना? तो एक बार फिर से दोस्तों हम पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग दुआ करते हैं कि भगवान आप लोगों को इस वर्ष दोस्तों सफलता प्रदान करें और जो भी आप वर्क करें, जो भी काम करें, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले, ठीक है? तो दोस्तों बात को प्रारंभ करने से पहले पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट सूचना दे देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास तक अभी सूचना दोस्तों ये नहीं पहुँच पाई है या जो इस बात से अवगत नहीं हो पाए हैं कि हमको दोस्तों रीजनिंग का कैसे तैयारी करना है। देखिए रीजनिंग के लिए दोस्त अगर आप इंडिविजुअल रूप से हर चैप्टर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेसिक लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं संपूर्ण अपना मजबूत करना चाहते हैं चैप्टर, तो दोस्तों इस अर्जुन बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। बहुत कम फीस में दोस्तों नए साल का ऑफर है। नए साल में आपको इतना बेहतरीन ऑफर और इतना कम दोस्तों अमाउंट में कोई भी सुविधा जो इसमें प्रोवाइड की जा रही है, इस प्रकार की कोई भी सुविधा किसी यूट्यूब चैनल पर किसी संस्थान में आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको संपूर्ण चैप्टर पे प्रैक्टिस दोस्तों कराई जा रही है इस बैच में, ताकि रीजनिंग में आप बढ़िया स्कोर पर पाओ, रीजनिंग दोस्त आपकी मजबूत हो जाए और हर टाइप के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन जाए, ठीक ना? तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उस एप्लीकेशन पे अर्जुन बैच आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर दोस्तों संपूर्ण रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस वहां पे कराई जाएगी, ठीक ना? कराई जा रही है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, काफी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी ले लीजिए क्योंकि अभी इसमें अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर फिनिश हुआ है। इस तरह से आप लोग ले लीजिए ताकि जो स्टैंडर्ड चैप्टर है उसमें आप दोस्त अच्छे से पकड़ बना पाइए, ठीक है? तो चलिए कुछ बातें दोस्तों करते हैं, आइए एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग, क्योंकि वो जरूरी है। तो देखिए अगर हम वीडियो और एग्जामिनेशन की दोस्त बात करते हैं तो आपको जैसा जानते हैं आपकी 22-23 दिसंबर 2018 को परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद दोस्तों 2 दिन में 2 चरण में परीक्षा आयोजित हुई थी आपकी। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, 50 हिंदी, 50 रीजनिंग, 50 जीके जीएस है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ धांधली की वजह से मामला सुप्रीम को आपका हाई कोर्ट पहुंचता है, वहां से दोस्तों फिर सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां से भी डिसमिस होता है, मतलब कैंसिल होता है कि परीक्षा पुनः आयोजित कराई जाए। लेकिन अभी भी दोस्तों हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि इस एग्जामिनेशन को कब कराया जाए, इसके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना जब से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ठीक है? तो दोस्तों देखिए इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको ये जो हम लोगों का अनुमान है, जहां से हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग दोस्तों जहां तक सोच पा रहे हैं, इसका यही है वजह कि आपका जो पेट हुआ है 2022 का दोस्तों, जो पेट हुआ है उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। उसके रिजल्ट के 15 से 20 जनवरी के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो उम्मीद जताई जा रही कि उसी पेट के रिजल्ट देने के बाद एक कमीशन की तरफ से कैलेंडर आएगा और उस कैलेंडर में दोस्तों जो कैलेंडर 2022 के पेट से रिलेटेड होगा, मतलब कि जितनी भी वैकेंसी होगी आपकी 2022 के पेट के थ्रू होने वाली, तो उस कैलेंडर में उसकी चर्चाएं होंगी, उसका दोस्तों मेंशन होगा। तो उसी कैलेंडर में वीडियो और एग्जामिनेशन की डेट दोस्तों देखने को मिल सकती है और एक कैलेंडर आपका 20 जनवरी के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 15 से 20 के बीच में दोस्तों आपका पेट के रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके बाद एक नया कैलेंडर आएगा 2022 का, फिर उसके बाद उसी में मेंशन होगा कि वीडियो का एग्जामिनेशन कब होगा। और पहली बात, दूसरी बात दोस्तों एक ये है जिसके माध्यम से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अभी आज न्यूज़पेपर में देखने को मिला है और कई जगह पे एक खबर मिली है कि जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं वो आपके
8 या 9 मार्च से पहले-पहले कराने की बातें चल रही है, क्योंकि 8 और 9 मार्च को होली है और उससे पहले-पहले कंडक्ट कराने की बात चल रही है, तो बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मार्च का लास्ट वाला जो आपका वीक है, दोनों वीक वो पूरा सेफ बचेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के लास्ट दोस्तों वीक में आपके बीडीओ और एग्ज़ामिनेशन की डेट आ सकती है, ठीक ना? मार्च के लास्ट वीक में कंडक्ट हो सकता है एग्ज़ाम, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो इन्हीं दोनों को दोस्तों माना जा रहा है। तो अब भी आपके पास जनवरी और फरवरी का 2 महीना दोस्तों शेष है, इसमें आप बेहतरीन तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक ना? जो दोस्तों मोटा-मोटा जानकारी मिली है, उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन अपनी तरफ से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ दोस्तों, एक दोस्त की तरह से सोचते हुए कि आपको क्या करना है, देखिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल दिमाग हटाइए। एग्ज़ामिनेशन होना तय है, उसमें भले ही थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आएगा तो ज़रूर। कैलेंडर आएगा, एग्ज़ामिनेशन डेट आएगी, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। आप अपना दिमाग सिर्फ़ पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करिए, ठीक ना? क्योंकि हमारे चाहने से, बहुत तड़फड़ाने से या बहुत शोर मचाने से दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। तो इस कमीशन अपने समयानुसार ही वो काम करेगा। तो बहुत जल्द आपको दोस्तों डेट समझ में आ जाएगी, डेट दोस्तों जानकारी उसकी प्राप्त हो जाएगी। आप अपने सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करिए, ठीक है? पढ़ाई के लिए दोस्त स्ट्रैटेजी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी इसमें इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत कठिन है। क्योंकि स्कोर दोस्तों हमको कितना करना है, आजकल के जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है उसको देखते हुए देखा जाए तो लगभग हर एग्जामिनेशन में 80% दोस्तों मेरिट जा रही है। 80% अगर कहें तो 150 में 15 120 क्वेश्चन के आसपास। ऐसा तो अभी नहीं कहा जा सकता, दावा नहीं किया जा सकता कि 120 के आसपास ही या 120 ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर के ऊपर डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया है, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ा है। क्योंकि भाई ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी है जिनका एक अच्छे पद पे चयन हो गया होगा, ठीक ना? इसके पहले कई भर्तियां क्लियर हुई, एनटीपीसी की क्लियर हो गई, कई शिक्षक भर्ती क्लियर हुई है, तो जिनका एक अच्छे खासे पद पे दोस्तों चयन हुआ होगा वो इस पे नहीं आएंगे। खैर पोस्ट तो बढ़िया है वीडियो की, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि लिमिटेड इसमें संख्या रहने वाली है। फिर भी हमको स्ट्रेटजी बेहतरीन बनाना है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि इसमें 50% की निगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत खतरनाक है यार। 50% की निगेटिव मार्किंग है, इससे हमको बचना पड़ेगा। अगर इससे हम नहीं बच पाए दोस्तों तब दिक्कत होगी, क्योंकि भाई हमको पता है कि दोस्तों इसमें जो हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, हिंदी कितना रहने वाली है, 50 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस भी दोस्तों कितना रहने वाला है, ये भी 50 क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की जो बात करते हैं तो रीजनिंग में भी दोस्तों कितना रहने वाला, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों चीज है 50-50 क्वेश्चन का। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ये दोस्तों डेंजरस है, मतलब कि खतरनाक है यार। निगेटिव मार्किंग मतलब 1/2 की दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो हमारे 1 क्वेश्चन कट जाएंगे। इससे किसी भी तरह से आपको दोस्तों बचना ही पड़ेगा, और उसके बचने का रास्ता देखिए क्या है। आपको मेरिट दोस्तों इसमें बनाना पड़ेगा, अच्छी खासी मेरिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए भाई। क्योंकि फिर भी कंपटीशन नहीं है, लिमिटेड कंपटीशन जरूर है कहा जा सकता है, लेकिन पोस्ट आपकी दोस्तों एक अच्छे मानी जाती है। वीडियो की पोस्ट जो है काफ़ी जानदार पोस्ट है। तो जो भी है मतलब कि जॉब में होते हुए भी कुछ लोग इस पोस्ट को अर्जित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्विस में कुछ बच्चे हैं, कुछ ग्रुप डी में हैं रेलवे में, और भी कुछ मतलब कि समूह ग और घ की पद पे दोस्तों चयनित हुए हैं। फिर भी वो इस पोस्ट को अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट जो है बहुत ही एक मतलब सी ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है और बढ़िया मानी जाती है, ठीक ना? तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। स्कोर दोस्तों देखिए आप कैसे कर पाओगे, मेरा जहाँ तक दोस्तों सुझाव है, मेरा अनुमान है, आपको 2 पार्ट जो है अच्छा खासा मजबूत करना पड़ेगा इसमें। 2 पार्ट में कौन है, रीजनिंग हो गया और दोस्त एक आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। ये 2 पार्ट आपका अगर मजबूत रहा, मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2 पार्ट आपका डाउन हुआ तो आपको मेरिट बनाना बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि जीके जीएस दोस्त ना, इसमें जो है सभी लोग एवरेज में रहने वाले हैं, इसमें जो है सभी लोग एवरेज में रहने वाले हैं। किसी का भी 45 प्लस दोस्तों जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का धुरंधर हैं, बहुत ऐसे दोस्तों दिग्गज पड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे खासे मतलब करते हैं, लेकिन जीके जीएस में 45 प्लस करना बहुत ही रेयर केस में दोस्तों कंडीशन बनेगी। 40 प्लस करना, 35 प्लस करना। लेकिन यहाँ पर 2 पोर्शन ऐसा है जिसमें अगर हम अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छी मेहनत किए हैं,
प्रैक्टिस अच्छी किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दोस्तों हम 45 प्लस कर सकते हैं। हिंदी में भी हम अर्जित कर सकते हैं और रीजनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक ना। हिंदी में भी हम 45 प्लस कर सकते हैं और रीजनिंग दोस्तों हिंदी में भी रीजनिंग में भी दोनों पार्ट में 45 प्लस नंबर हम अर्जित कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर रीजनिंग तो इतना स्टैंडर्ड थी, क्या उसमें अर्जित किया जा सकता है 45? बिल्कुल किया जा सकता है। रीजनिंग तब स्टैंडर्ड थी 2018 में, पहली बार यूपी ट्रिपल एससी के दोस्तों पूरे मतलब कि जीवन काल में, उसके जीवन काल में जब से उसका गठन हुआ है, वही पहली बार 2018 में दोस्तों सिर्फ पहली बार रीजनिंग का स्टैंडर्ड उसका उतने लेवल का था। उसके पहले यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी पेपर को आप देखिए उठा करके, वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों रीजनिंग वो पूछता था, ठीक ना, बहुत आसान। लेकिन वहीं से दोस्तों उसका पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है। फिर मंडी परिषद के एग्जाम में भी अच्छी खासी रीजनिंग आई थी, स्टैंडर्ड लेवल की आई थी। तो दोस्तों कहा जा सकता है 2018, लेकिन इस बार परिवर्तन होगा, देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, ठीक ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं वही लेवल रहेगा या उससे ऊपर रहेगा, क्योंकि भाई ये सारी चीजें डिपेंड करती है पेपर होने के बाद दोस्तों। ये सब पॉसिबिलिटी होती है यार, अनुमान होता है, तो अनुमान दोनों चीज, दोनों पहलू होता है इन सब चीजों में, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको अपनी तैयारी दोस्तों मजबूत रखना है, हम अपने आप को मजबूत रखें। पेपर स्टैंडर्ड है आसान है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करो, ठीक ना। रीजनिंग दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा पार्ट है, देखो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, अगर आप सिलेबस खोल करके देखोगे ना तो स्पष्ट रूप से इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि घड़ी का चैप्टर है, कि डाइस है, कि दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट है, कि रैंकिंग है, कि लॉजिकल है, कि कौन सा चैप्टर है। मतलब स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं लिखा है। इन अध्याय से, इन चैप्टरों से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए हमको संपूर्ण रीजनिंग पे दोस्तों पकड़ बनानी पड़ेगी। रीजनिंग के जितने पार्ट हैं, बेसिक, लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, जितने भी सेक्शन हैं, सब पे दोस्तों हमको पकड़ बनाना है। अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग हो गया, डाइस, कैलेंडर, घड़ी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद लॉजिकल सेक्शन में आपका आर्गुमेंट हो गया, जंक्शन हो गया, ठीक ना, कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म हो गया। सब पे हमको दोस्तों मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं दोस्त आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस को अधिक से अधिक करने का प्रयास करिए, तभी दो चीज आपके अंदर डेवलप होगी, एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले भी मैं कई वीडियो में, कई क्लासेस में आपको बता चुका हूं, लेकिन बीच बीच में बताना हमारा दोस्तों काम होता है, आप लोगों को अवगत कराना, क्योंकि कुछ बच्चों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो उनको लगता है कि सर हमारा छूट गया, हमें जानकारी ही नहीं प्राप्त हुई। तो इसलिए हम लोगों का काम है दोस्तों, कर्तव्य है कि बीच बीच में आप लोगों को इस तरह से चीज़ों से अवगत कराया जाए, तो उसको बिल्कुल अन्यथा मान लिया करें आप लोग। तो दोस्तों देखिए, इस बैच में आप सभी लोग जल्दी से जरूर आ जाइए, क्योंकि इस बैच में अगर क्लासेस आगे निकल गई तो आपको समस्या होगा। अभी भी क्लासेस स्टार्ट हुई है दोस्त, इसमें आपका अर्जुन बैच में। इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोस्त रीजनिंग के आपके जितने चैप्टर हैं सबकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराई जा रही है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। एक चैप्टर में जो छोटे चैप्टर है उनमें मान लीजिए 70-80 क्वेश्चन कम से कम है। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड आपका चैप्टर होगा, अभी तो दोस्तों स्टार्ट हुआ है कुछ ही दिन से कक्षाएं, तो 1-2 चैप्टर हुआ है, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग। अभी सारे महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बाकी हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, लॉजिकल सेक्शन का कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कार्यवाही हो गया। इनमें कम से कम हम लोग 4-4 क्लास करेंगे दोस्तों। 4-4 क्लास का मतलब हो गया कि दोस्त कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों समझाया जा रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको पकड़ना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें दोस्तों पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बैच में दोस्तों जरूर आप लोग सम्मिलित हो जाइए। बिल्कुल इसमें सोचिए विचारिए मत, आप अपने दिमाग से बिल्कुल दोस्तों निकाल दीजिए कि ऑनलाइन है तो इसमें पता नहीं एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, सर कह तो रहे हैं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, हम फंस जाएंगे। अगर आप फंस जाओगे दोस्तों तो ये बताओ 400 रुपया ले करके क्या हम कहाँ चले जाएंगे, अंतरिक्ष में घूमने चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे बताइए। 400 रुपया लेकर के हम क्या करेंगे, आपका ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। आपने विश्वास करके आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इस बैच में आएंगे,
तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। अगर हम नहीं करेंगे, हम झूठ आपसे बोलेंगे तो ये तो विश्वासघात होगा ना एक तरह से, और विश्वासघात होगा तो कहीं न कहीं तो दोस्तों एक दिन रिजल्ट हमको भी मिलेगा। ठीक है? तो बिल्कुल ट्रस्ट रखिए दोस्तों, मैं बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और आपको उससे डबल मेहनत आपसे करवा रहा हूँ। इसकी प्लानिंग यही है कि 1 दिन पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है पूरे क्वेश्चन की। आंसर भी होता है नीचे, लेकिन सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। हिंदी जीएस दोस्त आप रट सकते हैं, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। रीजनिंग कितना तेज हमारा दिमाग चलता है, कितना जल्दी हम सॉल्यूशन को समझते हैं, कितना जल्दी हम आंसर निकालते हैं, ये सारी चीज़ दोस्तों उसमें होती है। ठीक ना? इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि इस बैच में ज़रूर आप लोग दोस्तों सम्मिलित हो जाइए। बिल्कुल दोस्तों चिंता मत करो, इतना समझ लो कि चलो हम मतलब एक गुरु दक्षिणा के तौर पे हम ट्रस्ट रख के, विश्वास के तौर पे भगवान को साक्षी मान करके हम विश्वास कर रहे हैं सर पे, और 400 रुपया में हम इस बैच को ले रहे हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। ठीक है? बस विश्वास रखिए दोस्तों, इस बैच से आपको लाभ होगा, हानि नहीं होने वाली। बस एक चीज़ मत करिएगा, अपनी तरफ से लापरवाही मत करिएगा। आप मेहनत करने के लिए एकदम दोस्त तत्पर रहिए। इसीलिए मैं बहुत तीव्र गति से नहीं पढ़ा रहा हूँ। उस बैच में आप पूछ सकते हैं, जो भी बच्चे जुड़े हैं कभी कमेंट करके, या जैसे भी आपका संपर्क हो, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पे आपको मजबूत बनाया जा रहा है रीजनिंग में। इसलिए मैं बहुत स्पीड से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी एग्जामिनेशन की डेट नहीं है। अभी हमारे पास 2 महीना सेफ है, और आपको आराम से अगर कोई चीज़ बताई जाए, पढ़ाई जाए, तो दोस्तों वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, मतलब चीज़ें जल्दी समझ में आती है। बहुत तीव्र गति से बताने में दोस्तों वो चीज़ आप नहीं, मतलब वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बीच-बीच में आपको रेस्ट भी दिया जा रहा है, छुट्टी भी की जा रही है, और आपको दोस्तों कंटिन्यू क्लास भी दी जा रही है, पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसको अगले दिन पूरा उसका सॉल्यूशन दोस्तों क्लास में आपसे करवाया जा रहा है। तो जो पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है उसको आप पूरा 1 दिन पहले अपने दिमाग से लगाइए पूरा उसको, ठीक ना? एक-एक क्वेश्चन को सोच करके लगाइए यार। 10 मिनट लीजिए, आधा घंटा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, फिर थोड़ी देर बाद लीजिए, नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर शाम को लगाइए, दोपहर को लगाइए। आएगा क्यों नहीं दोस्तों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से आपके अंदर दोस्तों जो मतलब कि मैथ को, रीजनिंग को समझने, सोचने की जो क्षमता है ना, वो डेवलप अंदर आपके हो जाएगी। क्योंकि भाई 10-20 क्वेश्चन नहीं, इसमें 50 क्वेश्चनों का खेल है दोस्तों। ठीक है? 50 क्वेश्चन का खेल है, और हमको 45 प्लस करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्त ये अर्जुन बैच आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा। इसीलिए मैंने लॉन्च किया, ये प्लानिंग किया। ठीक ना? इस बैच में आप सभी लोग दोस्त, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस बैच में सम्मिलित हो जाइए। बिल्कुल सोचा विचारी मत करिए, अपनी रीजनिंग को मजबूत बना लीजिए। ठीक है? तो दोस्तों इसमें रीजनिंग केवल आपकी मिलेगी, प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त करवाया जा रहा है। हिंदी जीएस आप रट सकते हो, उसकी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करी जा रही है, प्रैक्टिस उसमें भी आपको करना है। केवल रीजनिंग से ही काम तो चलेगा नहीं, आपको हिंदी और जीएस भी स्ट्रांग अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि हिंदी रीजनिंग आपका स्कोरिंग बनेगा, ये 2 चीज़ स्कोरिंग है, इन 2 चीज़ों पे ज़बरदस्त फोकस आपको करना है। तो रीजनिंग की क्लासेस इसमें अवेलेबल है अर्जुन बैच में दोस्तों, प्रैक्टिस क्लासेस आपको है दी जा रही है। 1 दिन पहले पीडीएफ हो रही है, अगले दिन आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक ना? उस पीडीएफ को क्लास में आने से पहले आपका कर्तव्य है कि आप उसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर डालिए, तभी दोस्त मज़ा आएगा क्लास में आपको। ठीक है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं एक बार फिर से सभी लोगों को दोस्तों, और सबके बारे में पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, अपने आप को भी दोस्तों फिट रखिए बढ़िया से एकदम। ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए, जरूर आपको सफलता दोस्तों मिलेगी। बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बहुत जल्द दोस्त कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा जनवरी के मंथ में। तो 15 से 20 जनवरी के बीच में पेट के रिजल्ट के आने की पूरी संभावना है। उसके बाद उम्मीद है दोस्तों कि आपका कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी 2022 का आ जाएगा, तो उसी में मेंशन होगा वीडियो एग्जामिनेशन की डेट। ठीक ना? तो अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। एप्लीकेशन, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन है, उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको अर्जुन बैच दिखाई देगा, उस अर्जुन बैच को दोस्तों परचेज कर लेना है ओनली 399 में। उसमें जो भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, वो अवेलेबल है वहाँ पे, उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्लासेस आपकी लाइव चलेगी, नहीं देख पाते हैं उस टाइम तो उसके बाद भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी रहेगी एप्लीकेशन पे। जितनी बार चाहें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब चाहें दोस्तों आराम से आप देख सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो जरूर दोस्तों इस बैच
बैच में आप लोग आइए और अपनी रीजनिंग को मजबूत करिए। अभी भी 2 महीना आपके पास सेफ है। बिल्कुल दिमाग से उधर से दोस्तों दिमाग अपना हटाइए, कब एग्जामिनेशन होगा, कब नोटिस आएगी, ठीक ना? आएगी तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोगों का काम है दोस्तों बीच-बीच में आपको इस तरह से मोटिवेट करते रहना, बताते रहना, आप लोगों के साथ जुड़े रहना, ठीक है? आप लोगों का काम है मेहनत करना दोस्तों, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, अपना स्कोर बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है? तो चलिए, अब किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी और नव वर्ष की एक बार फिर से दोस्तों सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएँ, ठीक है? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबका सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।